हेलो दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सी टेट, इस पर मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में यह हम लोग देख चुके हैं कि पंचायती राज जो ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय जो क्षेत्र है उसको जो है विस्तार किस तरह किया गया। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि केंद्र को चलाने के लिए केंद्र सरकार की ज़रूरत पड़ती है और राज्य को चलाने के लिए राज्य सरकार की ज़रूरत होती है। वहीं पर जो स्थानिक स्वशासन की बात की जाए तो ये दो भागों में बटा हुआ है, जो कि एक नगरीय क्षेत्र के लिए है और एक ग्राम पंचायत यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। इसमें हम लोग देखे थे ग्रामीण क्षेत्र में यानी पंचायती राज में हम लोग देखे थे जिसमें कि जिला पंचायत, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत जो कि एक ग्राम सभा को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनता है। ठीक है दोस्तों, इसका विस्तार किस तरह हुआ इसके बारे में हम लोग देखे थे। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नगरीय क्षेत्र, जो कि नगरीय क्षेत्र में जो है नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था। देखिए पंचायत राज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि पंचायत राज में क्या क्या आता है जी, जिला पंचायत, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, और वहीं पर ग्राम सभा की बात की जाए तो जो भी उस स्थानिक उस गांव में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जितने लोग वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम है वो क्या है, उस सभी लोगों को मिलाकर एक ग्राम सभा बनती है। उस ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम लोग बात करें अपने यहाँ जो पंचायती राज जो चुनाव होता है, यहाँ पर जो है त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय का मतलब हुआ कि एक जो हो गया वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया, दूसरा जो हो गया वह ब्लॉक लेवल पर हो गया और तीसरा जो होता है वह जो है ग्राम लेवल पर यानी ग्राम लेवल पर यानी ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 स्तरीय की बात की गई है। इसमें हम लोग देखते हैं, देखिएगा यह इसमें कहा गया है कि हर 5 वर्ष में यह चुनाव होगा। इसके बारे में कहा गया ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो या पंचायती समिति हो, उसमें जो है हर 5 वर्ष पर जो है इसका चुनाव होगा। इसमें यह कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो। इसका चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसमें जो है आरक्षण की भी बात की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह कहा गया कि तीनों स्तर बोले तो जिला पंचायत, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत यानी तीनों स्तर पर एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाए और महिलाओं को न्यूनतम 1/3 आरक्षण दिया जाए। ठीक है दोस्तों, जो भी जनसंख्या है वो जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी की आरक्षण की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर जो है महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात की गई है। वहाँ पर 1/3 आरक्षण होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर अगर वहीं पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को आरक्षण की बात राज्य विधान मंडल पर छोड़ दी गई है। यानी उस राज्य का जो विधान मंडल है उसके अनुसार जो है वह जितना उस जनसंख्या के मुताबिक वहाँ के सिचुएशन के अनुसार ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष में एक बार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो भी राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष में एक बार, ठीक है, किसका जी, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर जो है हम लोग देखे थे ग्राम पंचायत में, वहीं पर सामने हम लोग नोट डाउन किया था मैं
ग्राम सभा, तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ग्राम सभा है क्या। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहीं पर अगर ग्राम सभा की अगर बात की जाए तो ग्राम सभा देखिएगा हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा, हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। यह ग्राम सभा का जो गठन होगा उसमें जो यह सभी वोटरों का समूह है जो ग्राम सभा, इसके पहले मैं बोल चुका हूँ, जो भी उस गांव में जितने लोग हैं जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है वो सारे लोग ग्राम सभा हैं और उन्हीं लोगों से ग्राम पंचायत का एक निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के रजिस्टर वोटर हैं वही जो है ग्राम सभा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ग्राम सभा के लिए जो है कम से कम 200 सदस्यों का एक ग्राम सभा होना अनिवार्य है। देखिए अगर कि कोई छोटा सा गांव है, उस गांव में कम से कम 200 सदस्य अगर वहां पर नहीं है तो उस गांव में जो है अकेले एक ग्राम सभा उस नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वो उस गांव को जो है दूसरे गांव के साथ उसके नज़दीक में जो भी गांव होगा उस गांव के साथ जो है उसको जोड़कर एक ग्राम सभा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहीं पर बात किया जाए ग्राम पंचायत की बात किया जाए। ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायत जो है अध्यक्ष, सरपंच या ग्राम प्रधान या मुखिया, इनका जो भी होते हैं, इनका जो चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष। देखिएगा दोस्तों, इसके पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, अपने राज्य में, अपने यहाँ जो है, अपने देश में जो है 2 तरह का चुनाव होता है। एक चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से और एक चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की देखिएगा यहाँ पर बात करें, इस पर एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। देखिएगा प्रत्यक्ष जो चुनाव होता है, जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है वह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष की बात करें तो जिन सदस्य को जनता चुनती है और वह सदस्य दूसरे सदस्य को वोट देकर वह दूसरे सदस्य को चुनते हैं, वह क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। जैसे में बात किया जाए वहीं पर अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री का जो होता है वह चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, वह लोगों के द्वारा चुना जाता है, इसीलिए उसको लोकसभा कहा जाता है। और राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं उनको वोट कौन करता है, उस को जो है देखिएगा उस राज्य के जो भी एमएलए होते हैं वह एमएलए वोट देते हैं किसको जी, राज्यसभा सदस्य को। डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है, उसको जो है उस राज्य के जो भी एमएलए होते हैं एमएलए वोट चुनते हैं अपने राज्यसभा सदस्य को और राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं बात की जाए एमएलए की तो एमएलए को कौन चुनता है, वहाँ के स्थानीय लोग चुनते हैं एमएलए को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा एक अध्यक्ष, देखिएगा कहीं पर अध्यक्ष कहा जाता है, ग्राम पंचायत के जो भी अध्यक्ष होते हैं कहीं पर किसी जगह अध्यक्ष कहा जाता है, कहीं पर वहीं पर उनको सरपंच कहा जाता है, कहीं पर ग्राम प्रधान कहा जाता है और कहीं पर उनको मुखिया भी बोला जाता है। ठीक है, गांव का मुखिया भी बोला जाता है। और उनका जो है एक उपाध्यक्ष होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, यानी कहने का मतलब है मुखिया एक हो गए, मुखिया का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वह जनता चुनती है। और अप्रत्यक्ष रूप से जो है उप जो मुखिया होते हैं उनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी चुने हुए जो भी मेंबर होते हैं उनको वोट करके उप मुखिया चुनते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं पर देखिएगा पंच की बात की जाए, देखिएगा एक होते हैं सरपंच होते हैं और एक पंच होते हैं, कहीं कहीं पर पंच केवल हैं, कहीं कहीं पर सरपंच भी हैं। ठीक है, तो अगर पंच की बात की जाए तो कम से कम 5 से 13 के बीच होते हैं, यानी कहने का मतलब है हर वार्ड में, कहीं पर देखिएगा वार्ड नंबर 13 होता है, कहीं पर वार्ड नंबर 5 होता है, कहीं पर वार्ड नंबर 4 होता है, कहीं पर वार्ड नंबर 11 भी होता है, कहीं पर वार्ड नंबर 12 भी होता है। तो न्यूनतम जो है 5 वार्ड और अधिकतम 13 वार्ड होंगे। ठीक है दोस्तों, वहीं पर बात किया जाए हर वार्ड में एक पंच होते हैं। ठीक है दोस्तों, उन पंच का भी चुनाव जो है
प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर जो है ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी भी होते हैं। ग्राम पंचायत में जो है सरकारी अधिकारी भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, सरकारी अधिकारी की बात करें तो पंचायत सेक्रेटरी या ग्राम विकास अधिकारी, जिनको बीडीओ कहते हैं, उसके बाद एक ग्राम सेवक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इनकी कार्यकाल के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कार्यकाल की बात करें तो देखिएगा, इन लोगों का भी कार्यकाल कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का है। चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, मुखिया हो, उप मुखिया हो, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो। ठीक है, इनका कार्यकाल की बात करें तो कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का है। लेकिन एक बात देखिएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, लेकिन अगर ग्राम पंचायत में पहले विघटित हो जाती है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना होगा। देखिए, यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी पंचायत में मुखिया है या अध्यक्ष बोलें या सरपंच बोलें, अगर किसी कारणवश वह इस दुनिया में नहीं रहते हैं या किसी कारणवश वो हट जाते हैं, तो उनके हटने के दौरान या नहीं रहने के दौरान वह वहाँ का चुनाव जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना के अंदर जो है चुनाव कराने का प्रावधान है। 6 महीना से अधिक जो है वहाँ पर खाली पद नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, वहीं पर बैठक की बात करें तो 1 माह में कम से कम ग्राम पंचायत में जो है कम से कम 1 माह में 1 बैठक अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, 1 बैठक अनिवार्य है। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पर आरक्षण की फिर बात करें तो SC ST को गांव की जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3% मिलना चाहिए। यानी कहने का मतलब है वहाँ का उस पंचायत का जो भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुसार SC ST या महिलाओं को, ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुसार SC ST को आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, मिलने का प्रावधान है। ठीक है, वहीं महिलाओं की बात की जाए तो वहीं पर जो महिलाओं की बात की जाए, अगर 4 कैंडिडेट जो है पुरुष है तो वहीं पर 1 महिला होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं OBC की बात करें। OBC की बात करें कि OBC को राज्य विधान मंडल निर्देशित करेगा। ठीक है दोस्तों, OBC का जो भी आरक्षण होगा, उस OBC कैंडिडेट को कितना आरक्षण किस तरह दिया जाए वह राज्य विधान मंडल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सरपंच की बात करें। देखिएगा दोस्तों, सरपंच हर गांव में चक्रानुक्रम के आरक्षण मिलेगा। देखिएगा, जो सरपंच होंगे उन सरपंच को, यानी कहने का मतलब है कि अभी जो है, यानी कहने का मतलब कि आज जो है दूसरा कोई है, कल जो है दूसरा कोई होगा, यानी कहने का मतलब यह चक्र एक दूसरा के ऊपर यह घूमता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग पंचायती समिति के बारे में देखते हैं। यह पंचायती समिति में यह कहा जाता है कि अध्यक्ष, प्रमुख या प्रधान, या देखिएगा, अध्यक्ष पंचायत समिति में जो है उनको अध्यक्ष या प्रमुख या प्रधान भी कहा जाता है। एक प्रमुख को कम से कम जो है 15,000 जनसंख्या पर एक अध्यक्ष या प्रमुख प्रत्यक्ष रूप द्वारा चुना जा रहा है। ये भी जो है, जो भी प्रमुख होते हैं, ठीक है, ये भी जो है इनका भी चुनाव जो है इनका भी चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, वहीं पर अगर बात करें उपाध्यक्ष, ठीक है, या उप प्रमुख बोलें, ठीक है दोस्तों, कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। यहीं पर देखिएगा, पंचायती समिति में जो कुछ सदस्य होते हैं उनका जो है निर्वाचन जो है जनता के द्वारा डायरेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, उस क्षेत्र के लोकसभा या और विधानसभा के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हिस्सा जो है उस लोकसभा या विधानसभा के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। किसका हिस्सा जी? पंचायती समिति का। ठीक है,
उस क्षेत्र के राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र के राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, गांव के सरपंच भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। जो भी गांव के जो सरपंच होते हैं वह जो है पंचायत समिति का वह जो है पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इनमें भी जो है कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, सरकारी अधिकारी पंचायत समिति में भी कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं जिनको बीडीओ कहा जाता है। सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनको बीडीओ कहा जाता है, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। ठीक है, अगर देखिएगा यहीं पर पंचायती समिति में जो है आरक्षण की बात की जाए, यहाँ पर भी आरक्षण का बात किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए एससी एसटी को क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। यहाँ पर भी जो है जनसंख्या का ही बात किया गया है, जिक्र किया गया है। और महिलाओं का भी यहाँ पर 1/3% आरक्षण मिलने का भी बात किया गया है। यहाँ पर भी देखिएगा ओबीसी का भी, यहाँ पर भी ओबीसी को राज्य विधान मंडल निर्देशानुसार मिलता है। देखिएगा जो भी ओबीसी जो होते हैं, ओबीसी को कितना आरक्षण, कितना परसेंट, किस तरह का आरक्षण देना है, वो राज्य विधान मंडल के अनुसार वह निश्चित होता है, निर्धारित होता है। इसका कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इनकी कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल होती है 5 वर्षों की। और इनकी बैठक की बात करें तो एक माह में कम से कम 1 ठो बैठक होना अनिवार्य है। लेकिन देखिएगा यहीं पर अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की बैठक में हम लोग बात किए थे तो वहाँ पर गणपूर्ति की व्यवस्था नहीं है, गणपूर्ति का कोई अनिवार्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है पंचायत समिति में जो देखा जा रहा है कि वह जो भी बैठक होगा उसमें 1/2 यानी 50% जो भी सदस्य होंगे वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है, जिसको गणपूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं जिला पंचायत के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिएगा जिला पंचायत की बात करें तो यहाँ पर भी एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ पर उपाध्यक्ष होते हैं जो चुन कर आते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं वह चुन कर आते हैं, वे ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं। जो भी देखिएगा जो चुन कर आते हैं जिला पंचायत की बात की जाए तो जो भी जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से जो चुन कर आते हैं उन्हीं सदस्यों में से एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा यानी प्रत्यक्ष रूप डायरेक्ट जनता चुनकर भेजती है। ठीक है दोस्तों, उस क्षेत्र के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। यानी उस क्षेत्र में जो भी जो है लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य जो भी होते हैं उसका हिस्सा हो सकते हैं। उस क्षेत्र के राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य, ठीक है, उस क्षेत्र के राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य कौन होंगे? जिनका वोटर लिस्ट में वहाँ का जो भी वोटर लिस्ट है वो उस वोटर लिस्ट में उनका नाम होना अनिवार्य है। ठीक है, तभी वह सदस्य माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे देखते हैं पंचायती समिति के भी इसके सदस्य होते हैं। पंचायत जो होता है उस पंचायत के जो समिति के जो सदस्य पंचायती समिति है इसके भी सदस्य होते हैं। और इनका भी सरकारी अधिकारी होता है जिनको DEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एक होते हैं DCEO। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो के साथ फिर आपसे रूबरू करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।